कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीं आबद्धकाञ्चीसृजम् दिव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं वन्दामहे मातरम्। आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिं मज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्रीमात्रे नमः। महादेव महादेव। इस पुण्य नगरी में, सरस नगरी श्री डूंगरगढ़ में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। शिवाराधना, शिव जी की आराधना। आपके यहाँ के लोग अभी 5-6 साल से अच्छा परिचय हुआ है। शिष्य वृंद हैं, पवन जी हैं, डॉक्टर राम माम हैं, इस प्रकार से सुनील जी हैं यहाँ के, प्रेम जी। पिछले कुछ वर्षों से अच्छा परिचय हुआ है। तो महाशिवरात्रि का एक पर्व रहता है बहुत महत्वपूर्ण। सो समाज में सब लालायित रहते, पता नहीं इस साल कहाँ पे मना रहे हैं। तो हमने कहा हमें तो निमंत्रण आया है बीकानेर से और श्री डूंगरगढ़ से, तो श्री डूंगरगढ़ में इस बार हम मना रहे हैं। तो इन्होंने पूछा भाई है कहाँ डूंगरगढ़, किसी को पता नहीं। हमने बोला हमें भी पता नहीं, बुलाया है, जा रहे हैं, करेंगे जैसे वहाँ पे व्यवस्था की जाए वैसे। तो यहाँ पे आए, लंबी यात्रा थी, कोई कष्ट तो नहीं हुआ पर सारा एक दिन गया उसमें। फिर अगले दिन यहाँ पे जो आपने सत्कार किया, सम्मान किया, जुलूस बड़े प्रेम से सब संपन्न हुआ। वो मुख्य बात रहती है, समाज के प्रत्येक सदस्य में एक आस्तिक भावना हो, फिर कुछ संस्कार हो, ताकि भगवान का नाम ले, भगवान की पूजा हो, भगवान का चिंतन करें। वहाँ पे आए तो फिर हमें अच्छा लगेगा। यहाँ की व्यवस्था भी खूब बढ़िया है, बड़े प्रेम से सबने व्यवहार किया। इसलिए हमें कोई आपके द्वारा की गई त्रुटि ऐसे कुछ दिखाई नहीं दे रही। क्षमा याचना करना तो एक औपचारिक रहता ही है। आपने अच्छी तरह से खूब प्रयत्न किया, लोगों को बताया, संगठित किया। अभी एक अच्छा परिचय हो चुका है, इसलिए हमें विश्वास है भविष्य में भी इसको हम बढ़ा पाएंगे। सत्संग की परम आवश्यकता रहती है, सही बात ना। सत्संग करना रहता है, नहीं तो फिर मन में संदेह आए, कभी कभी गाड़ी अटक जाती है। ऐसे नहीं होना चाहिए। इसी जन्म में एक अच्छे कुल में जन्म लिया है तो फिर भगवान की आराधना होनी चाहिए, उससे लाभ मिलना चाहिए और जन्म भी सार्थक होना चाहिए, सफल होना चाहिए। यानी भगवान का चरण का स्पर्श होना चाहिए इसी जन्म में। नहीं तो फिर कितने ही जन्म ले चुके हैं, अरे फिर से इस संसार में फंसना नहीं है, उभर आना है, भगवान के बने रहना है। इस उद्देश्य से शिव की आराधना भी होती है। बड़े प्रेम से आप लोगों ने भाग लिया। हम जानते हैं यहाँ पे विवाह संस्कार वगैरह चल रहे थे, सभी लोग सभी कार्यक्रम में नहीं आ पाए, फिर भी जो आए हमें संतोष है। महत्व तो रहता ही है, स्थान का, काल का भी महत्व रहता है। सोमवार को विशेष शिव जी की पूजा होती है, मंगलवार को देवी की होती है या गणपति की करते हैं, शुक्रवार को फिर देवी की, शनिवार को आंजनेय की। इस प्रकार से ऐसे कुछ क्रम है सृष्टि में।
तो उसके अनुसार करे तो तत्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे तो शिव जी की आराधना में सब कुछ आ गया। फिर हमारी कैलाश यात्रा हुई थी, कई वर्ष हुए, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी मिली, उसका रिपोर्ट भी मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। एक ऐसी परिस्थिति हम गए थे वहाँ पे खूब प्रसाद मिला। अभी ये हम पूजा पाठ करते हैं तो लोग पूछते हैं फल क्या मिलता है। फल मिलता है, हमने देखा है, जीवन में एक मंगलता आती है और सबसे बड़ी बात भगवान का परिचय, संबंध बढ़ता है। तो एक अच्छे साधक थे, बाद में जाके वो एक बड़े मठाधिपति हुए, ब्रह्मज्ञानी थे, पर साधना अवस्था में उनको भी ऐसा संशय आया था, अभी मंत्र से देवता प्रसन्न हुए तो गायत्री मंत्र है मेरे पास, तो गायत्री मंत्र करूं, गायत्री देवी का दर्शन होना चाहिए। तो उन्होंने खूब जप किया। पुरश्चरण कहते हैं, जितने अक्षर रहते हैं मंत्र में उतने लाख मंत्र करने पड़े। तो उस प्रकार से उन्होंने एक पुरश्चरण किया, कुछ हुआ नहीं, और एक पुरश्चरण किया। अच्छे साधक थे, फिर भी दर्शन नहीं हुए, बहुत दुखी हुए। मंत्र से तो कुछ तो होना चाहिए, दर्शन तो होने चाहिए। फिर क्या किया उन्होंने, गांव के बाहर जो है एक तांत्रिक बैठा था, उसके पास गए और उन्होंने कहा आपके पास मंत्र कोई है, मैं करना चाहता हूँ। तो तांत्रिक ने देखा ये तो है तो अच्छा साधक, इसको चेला बना ले, टटोला नहीं, ठीक है, तो क्या करूं, मुझे कुछ देखना, अनुभव करना है, मंत्र सिद्धि हो तो फिर क्या लाभ मिले। तो उस तांत्रिक ने कहा ठीक है, डरोगे तो नहीं। वो जो जानता था बेचारा वो देने तैयार था, नहीं डरूंगा। तो उसने कहा देखो ये एक मंत्र मैं बोलूँगा, तुझे बताऊँगा, दीक्षा दूँगा, वो मंत्र लेकर यदि स्मशान में अमावस्या को जाके बैठो और जप करो तो क्या दिखाई देंगे, भगवान के दर्शन तो नहीं होंगे पर प्रेत दिखाई देंगे। मंत्र तो काम करे, इतना तो आश्वासन मिले। तो कहा ठीक है मैं कर लूँगा। तो साधक को मंत्र दिया गया, वो गया अमावस्या को जाके बैठा एक स्मशान में और खूब जप किया। आंखें खोली, कोई प्रेत नहीं दिख रहा है, बहुत दुखी हो गया। सुबह हो गई, गया वापस उस तांत्रिक के पास, अरे तेरा मंत्र भी काम नहीं करे। तो तांत्रिक तो हैरान रह गया, ये तो साध्य ही नहीं, ये तो अच्छा साधक है और मेरे मंत्र से हो सकता है, बस उसी का उसका वही क्षेत्र था। फिर उसने ध्यान किया, देखा, फिर कहा हे भगवान, अरे तूने तो खूब गायत्री मंत्र का जप किया हुआ है। तो उसने कहा हाँ, वो गायत्री मंत्र जप करने से तेरे चारों ओर ऐसी एक प्रचंड शक्ति है, तेरे पास प्रेत आ ही नहीं सकते। तू बुला रहा था उनको मंत्र करके, मेरे मंत्र से वो आ ही नहीं सकते, तो फिर तो कैसे देखता, समझी बात। तो मंत्र का, उच्च कोटि मंत्र का ऐसे प्रभाव रहता है, क्षुद्र शक्तियाँ पास में आ ही नहीं सकती। फिर वही साधक जो है उसने तीसरे बार जब पुरस्चरण किया, भगवती के दर्शन हुए, साक्षात्कार हुआ, बड़े, फिर संन्यास लिया उन्होंने, यति हुए और एक मठ के मठाधिपति बने। उनकी जो भक्ति है, अपार भक्ति, उनके भजन स्तुतियाँ जो उन्होंने फिर रचना की, स्तुतियों की, वो अभी भी प्रसिद्ध हैं। मंत्र की शक्ति रहती ही है। हमें सुख दुख किस लिए मिलता है, प्रारब्ध, पूर्व कर्म किया रहता है उसके कारण। तो अभी हम अच्छा कार्य करें तो फिर अमंगलता हट जाए, और कोई बाधाएं हैं तो सही पूजा करवाएं या तो जप करें, हाँ, तो उसको सहन करने की शक्ति है, उसको तो हटा देने की शक्ति भी मिलती है। इसलिए अपनी नित्य नियम जो साधना रहे उसमें कहीं कमी नहीं रहनी चाहिए। एक आध बार महीने में एक बार मंदिर गए, कहीं भागवत कथा हो रही है उस सुने, उससे मात्र नहीं होगा। प्रतिदिन जो अपना भजन करते हो, जप करते हो, 10 मिनट 5 मिनट कम से कम बैठ के, तब जाके उस मंत्र देवता प्रसन्न होके अनुग्रह करने लगते हैं। इसीलिए पहला वो नियम अपनाना पड़ेगा।
फिर सत्संग करने से क्या है, कुछ भ्रम उत्पन्न होता है कभी, तो उसको हटाने का साध्य होता है, संभव है। जैसे बीकानेर गए थे कई वर्ष पूर्व, तो वहाँ पे विमर्श चल रहा था। विमर्श जानते हो ना, प्रश्नोत्तरी जैसे पूछना, जैसे 2 दिन पहले कल भी हुआ था। तो वहाँ पे एक माता ने कहा उसका लड़का जो है शिवलिंग की आराधना कर रहा था। तो पता नहीं बाबा जी आए थे, उन्होंने बोला अरे ये शिवलिंग की आराधना कर रहा है, ना 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 ना, वो शिवलिंग को बांध के पेड़ की पंदी पे बांध के रख देना। और जब से उसने वैसे किया तब इस लड़के का जो दिमाग है सटक गया, दिक्कत होने लगी। अब ये माता जी पूछ रही है मुझसे, मैंने कहा आपको बताया किसने? वो श्रद्धापूर्वक शिवलिंग की आराधना कर रहा था, पूजा कर रहा था, तो किसी ने आके बताया नहीं करना चाहिए, तो आपने वहाँ पे डाल दिया। किसने बताया? वो कोई थे, स्वामी थे, कोई बाबा थे। देखो ऐसे सत्संग करने से फिर दिक्कत होने वाली ही है। तो सत्संग चाहिए जहाँ सारस्वत संप्रदाय परंपरा चल रही हो, उससे करने से ये भ्रम उत्पन्न नहीं होता। फिर और भी जानकारी चाहिए, इसलिए भी सत्संग होता है। साधक परस्पर मिलते हैं, विमर्श करते हैं, होता है ना। क्या ये दिव्या जी है, क्या कल पूछ रही थी, शिव जी को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती? अरे बाप रे, अभी कहाँ तुलसी चढ़ाना मना तो नहीं है, शिव जी को कुछ भी चढ़ा सकते। देखिए आपने कल है ना, ये सब सज धज के बैठी थी माताएं जो चित्रापुर से आई हैं, शिराली से आई हैं, यहाँ की वेशभूषा पहनी थी। हमने पहचाना ही नहीं, फिर देखा ज़्यादा कुछ गहने बहने हैं, फिर देखा तो ये हैं। ओहो, तो देख के यदि कोई कहे अरे वो मोर के पंख रहते ना, वो क्यों नहीं हैं, तो आप तो हैरान हो जाओगे। यहाँ की पद्धति जो है, जो वेशभूषा है वैसे पहनाया था। अब मोर के पंख भी लगाते हैं, हाँ हो सकता है कहीं आसाम वगैरह में हो वो लगाते हो, तो यहाँ पे मिक्स नहीं कर सकते हैं, है ना। वो अलग है, वो पहचान सकते हो, वो वहाँ का है, वहाँ की पद्धति है, यहाँ की पद्धति, उसमें एक खूबी है। इसी प्रकार से जब भी एक देवता की आराधना होती है, जैसे शिव जी की आराधना होती है, तो अभिषेक प्रिय है, रुद्री का पाठ होता है, या तो ओम नमः शिवाय जप करते रहो, या तो शिव स्तोत्र है उनका, और फिर जल से अभिषेक होता है, उससे शिव जी संतुष्ट होते हैं। भस्म अर्पण किया तो संतुष्ट होते हैं। जंगली फूल हैं, बेलपत्री हैं, वो अर्पण करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। ये तो एक क्रम है, वो देवता स्वीकार करे, उसने निश्चय किया है, तब जाके उसका पूर्ण अनुग्रह मिलने लगता है। विष्णु की आराधना होती है, कृष्ण भगवान की। तुलसी जो कहाँ, तुलसी आंगन में रहती हैं, पूजित होती हैं, तो ऐसे तुलसी के दल से उनकी आराधना करो तो वो संतुष्ट होते हैं। तो भेद रहना चाहिए, समझे आप। सब मिश्रण करने से तो नहीं होगा, मज़ा नहीं आया फिर। सो भेद में भी एक सौंदर्य, इसका फ्लेवर अलग है, इसकी रुचि और एक है। इस प्रकार से एक ही तत्व जो नाना रूप से प्रकट होता है, किसके लिए? भक्त के लिए। एक उच्च कोटि के आचार्य ने बताया है, भक्त्यर्थं कल्पितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। ये अद्वैत ज्ञान है, भगवान सर्वत्र हैं, ऐसा ज्ञान प्राप्त करना तो बहुत मुश्किल है। तो हम पहले क्या है, भगवान को एक रूप में, साकार रूप में स्वीकार करते हैं, इष्ट देवता रूप से। सो फिर उस इष्ट देवता की जब पूजा होती है तो वही उपचार होते हैं, वही पदार्थ जो स्वीकार करे वो। मुझे ये पसंद है, गणपति को मोदक लड्डू पसंद है, तो मिष्टान्न दुर्वा अर्पण करते हैं, तो हमें पता चलता है। हाँ, फिर संस्कार बैठने से एक तादात्म्य होने लगता है। दुर्वा देखते ही गणपति की आराधना, बेलपत्र देखते ही शिव जी की आराधना, तुलसी देखते ही कृष्ण की आराधना हो रही है, हमें भी पता चलता है। तो संबंध बनाना सरल हो जाता है। नहीं समझे तो नहीं समझे, जैसे भाषा ही नहीं समझे। इस प्रकार से
विविधता को लाते हुए भी हमारी संस्कृति में सब प्रकार के रस को ग्रहण करना, समझना, भगवान कितने ही रूप में आ सकते हैं इसको पहचानना, इस संस्कृति को क्या कहोगे? वस्तुतः सारस्वत संस्कृति। आप सारस्वत हो इसलिए बता रहे हैं हम। नानात्व को लेके उसमें एक जो है तत्व उसको पहचानना, ये हमारी संस्कृति है। नहीं तो फिर बस एक ही में ढर्रा जैसे कई रहते हैं आश्रम। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे भजन मात्र होता है और कुछ नहीं। नहीं, भजन मात्र होता है। फिर क्या होगा? और कहीं कहेंगे यहाँ तो प्राणायाम योगाभ्यास मात्र होता है। आप कभी भजन नहीं करते हो ना भजन नहीं करते। ऐसे एकांगी बनने से भगवान का सौंदर्य जो है नहीं खिलता। इसलिए थोड़ा सा प्राणायाम, व्यायाम युवा पीढ़ी ने करना ही है। स्तोत्र पाठ करना है, सीखना है। अनुशासित रूप से स्तोत्रों का उच्चारण होता है, खूब जोश से भजन होता है। पूजा होती है तो उसमें भाग लेना, या तो पूजा करना, या तो शिव जी को जल चढ़ाना, या तो वहाँ पे जाके फिर अर्पण करना। इस प्रकार से एक विविधता को ला के हम भगवान का ऐश्वर्य जो है समझना चाहते हैं। एकांगी कभी नहीं बनते, तब जाके सरस बनते हैं, रसता रहती है। नहीं तो फिर शुष्कता है, कट्टरता एक बन जाए ना। रसता को लेकर हम एक ही तत्व को पहचानना चाहते हैं जो सर्वत्र व्याप्त है। ऐसा मेरा भगवान है, मैं उसको इस रूप में पुकारता हूँ, उसकी आराधना करता हूँ। तो इसको लेके हम यहाँ पे मिल रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा। कार्यक्रम तो सब अच्छे ही हुए। 2 दिन हमारा एकांत था, हमें चिंता थी आप लोगों को फिर कैसे व्यस्त रखना या फिर कैसे बुलाना, पर यहाँ हमारे वैदिकों ने पूजा भी की और परस्पर मिलना हुआ लोगों से। संस्कृत सीखने के माध्यम से कैलाश मानसरोवर की यात्रा के बारे में सुनना इत्यादि करके, ये संबंध जो है बहुत पवित्र संबंध है। हम आए हैं दक्षिण से, आप भी आओगे भविष्य में दक्षिण इत्यादि, देखोगे वहाँ पे भी क्या है, भगवान का प्रकटन वहाँ पे कैसे हुआ है। तब जाके आप पहचानोगे कहाँ कश्मीर से आए थे आपके पूर्वज, सारस्वत कहलाते थे। ऋषि मुनि वहाँ के वेदाध्ययन करने में रत थे। वहाँ पे कुछ भूकंप आया, सरस्वती नदी का प्रवाह बदल चुका, तो फिर नीचे आना पड़ा। ये चित्रापुर के शिराली के साधक हैं, वो भी नीचे गए, परशुराम क्षेत्र में गए। वहाँ पे तो मुसलमानों का आतंक हुआ, तो फिर और नीचे जाना पड़ा, दक्षिण जाना पड़ा उनको। पर फिर भी अभी हम जब वापस मिलते हैं तो बस भगवान को लेके मिल रहे हैं, हमारी संस्कृति को पहचान रहे हैं और उसमें आनंद ले रहे हैं। इस दृष्टि से मिलना हुआ, हमें बहुत अच्छा लगा। आप लोगों से संपर्क करने में बड़ी सहजता थी, कोई कपट नहीं था, कोई ढोंग नहीं था, इसलिए बड़ा प्रेम हमें बहुत मिला। इसलिए हमारे भगवान जो हैं भवानी शंकर, वो भी खूब प्रसन्न हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं आपके जीवन में भगवान के अनुग्रह से, हमारे गुरुओं के अनुग्रह से सुख शांति आपको मिले, समृद्धि मिले, बढ़े। एक युग था, बदल चुका है, खूब समृद्धि प्राप्त हो, विद्या प्राप्त हो बच्चों को, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं भगवान के चरणों में। अब एक भजन करें, देखें आप पीछे पीछे बोलिएगा। कल भी मंत्र दीक्षा लिए, आज भी कुछ साधक मंत्र दीक्षा लिए हैं। याद रखिए, एक कट्टरता लानी रहती है। मैं प्रतिदिन करूँगा, बस एक बार संकल्प लिया करना ही है, फिर जाके वो खिलने लगे मंत्र। गुरु महिमा। मंत्र जप करने से ऐसी वो शक्ति निर्माण होती है, रक्षण मिलने लगता है। आप समझे ना हमने जो बताया, गायत्री मंत्र करने का क्या लाभ, इष्ट मंत्र से भी है। अभिमंत्रित किया जा सकता है। भस्म जो हम अभिमंत्रित करते हैं, फिर धारण करते हैं, लगा लेते हैं, या तो फिर कुमकुम होता है,
वो भी अभिमंत्रित होता है, चंदन होता है, अभिमंत्रित करते हैं, ऐसे ही सुगंध के लिए नहीं। और फिर वो जब धारण करते हैं तो फिर दुष्ट शक्तियाँ दूर हो जाती हैं, दृष्टि दोष वगैरह नहीं लगता। गुरु महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा, अगम्य गरिमा, गुरु महिमा, त्रिमूर्ति धारिणी, गुरु महिमा, त्रिमूर्ति धारिणी, गुरु महिमा, त्रितापहारिणी, गुरु महिमा, त्रितापहारिणी, गुरु महिमा, शिष्योद्धारिणी, गुरु महिमा, शिष्योद्धारिणी, गुरु महिमा, शिवैक्यकारिणी, गुरु महिमा, शिवैक्यकारिणी, गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा, अगम्य गरिमा, गुरु महिमा, अग्नि परीक्षा, गुरु महिमा, अग्नि परीक्षा, गुरु महिमा, आत्मसुरक्षा, गुरु महिमा, आत्मसुरक्षा, गुरु महिमा, कृपा कटाक्ष, गुरु महिमा, कृपा कटाक्ष, गुरु महिमा,
विकसन गुरु महिमा, रसमय विकसन गुरु महिमा, रहस्य प्रकटन गुरु महिमा, रहस्य प्रकटन गुरु महिमा, संशय निरसन गुरु महिमा, संशय निरसन गुरु महिमा, निमज्जन गुरु महिमा, संविन्निमज्जन गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा गुरु महिमा, अगम्य गरिमा गुरु महिमा, अपार महिमा गुरु महिमा, अगम्य गरिमा गुरु महिमा, महादेव। कल हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। बच्चे आए थे विभिन्न विद्यालयों से, पाठशालाओं से, और पहले जो है उनको संस्कृत में संबोधित किया गया। आप थे, कुछ लोग यहाँ थे उस समय, और आश्चर्य ये बात है वो सब कुछ समझ गए, भावार्थ समझे होंगे, थोड़े से शब्द हैं हिंदी में भी हैं, वो ऐसे पकड़ के समझ गए। बात तो ये संस्कृत में ही हो रही थी। प्रायः बताते समय एक वाक्य संस्कृत में होता है, दूसरा वाक्य उसका अनुवादक वाक्य हिंदी में हुए। यहाँ पे तो शिल्पा जी जो हैं लगातार संस्कृत, वो भी सुन रहे थे और प्रश्न पूछे तो फिर उत्तर भी। सही बात ना? कौन था वो? शेरू। और कौन सी कहानी? और इमली। तो पहले हमें क्या शिक्षा मिली? शेरू को क्या शिक्षा मिली? प्रयत्न करें तब जाके साध्य हो। बिना प्रयत्न के हाँ भगवान करे, भगवान तो करेगा, आवश्यक अनुग्रह करे, पर हमें भी पुरुषार्थ करना है। तो शेरू का एक लक्ष्य था ना, स्ट्रांग बनना है, शक्तिशाली बनना है। तो फिर उसको क्या बताया गया? उस पर्वत का परिक्रमण करना है ना, कितने बार पहले। फिर तो शक्ति उत्पन्न हुई, 12। तो ये तो उसको था ऐसे करना है, और फिर उसको और भी कुछ करना था। प्लवनम, तैर के जाना। नदी थी इस तट से उस तट, यहाँ से वहाँ, यहाँ यानी इतः, कहाँ? तत्र पर्यंतम तत्तटम, और वहाँ से फिर वापस भी तो आना है, घर यहाँ पे है। ततः अत्र। इस प्रकार से शब्दों का भी ज्ञान होने लगा, और फिर उसमें थोड़ा रहस्य भी था। तो वो कैसे एकदम बस छलांग लगाई और सीख लिया उसने तैरना ना। जहाँ गहरा नहीं था पानी, बस वहाँ पे तैरना पहले सीखा, और फिर धीरे 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 धैर्य बढ़ा तो फिर वहाँ तक गया, वापस आया। वाह वाह, काफ़ी समय लगा। पर एक समय आया, मैं जंगल में था, और फिर वहाँ पे घोषणा, बंदरों ने क्या बताया?
हुँ? इमली गिर गई है, वो कौन जंगली कुत्ते आए हैं, गिर गई है वहाँ पे, वो हाहाकार मच रहा है वहाँ पे, उसको तो ख़त्म कर डालेंगे वो। तब जाके क्या किया शेरों ने, या ऐसी छलांग लगाई, नदी पार करके वो गया। देखिए, आप प्रयत्न करते हो ना तो एक लक्ष्य रहता है, मैं ऐसे करूँगा ऐसे करूँगा, प्रयत्न से वो सिद्ध होगा, फिर अनुग्रह होने लगता है। तब जाके, जैसे उस शेरों में छोटी सी कहानी है पर हमारे जीवन में भी वो उतरे। देखें, एक विलक्षण शक्ति भी आती है। शेरों में क्या हुआ था, वो जब शक्तिशाली हुआ तो आतंकवादी नहीं बना, सही बात ना, बड़े प्रेम से वो व्यवहार करता था, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे भाई बहन हैं। तो ऐसे व्यक्ति में जो है ना, ईश्वर और भी शक्ति दे। तब जाके जब आवश्यकता पड़ी तो शेरू एक छलांग, उसने प्रैक्टिस भी नहीं किया था, उसका अभ्यास नहीं करता, एक छलांग लगा के वहाँ पे पहुँच गया और उसने रक्षण किया अपने मित्र का, उस इमली का। तो उस समय मैं कैसे करूं, मैं पहले छोटे छोटे छलांग लगा के सीखूं, ऐसे कुछ नहीं, बस झटिति हो गया, वो शब्द आया था झटिति, तत्क्षण अनुक्षण कहते हैं, एक प्रक्रिया आती है, वो जो बल आता है अंदर से उस समय एक परिस्थिति में, वो निश्चित एक दैविक बल है। तो वहाँ पे वो भी संकेत था। प्रयत्न से जो सिद्ध होता है वो तो बहुत अच्छा है, पर भगवान के बन के करो, किसी अच्छे उद्देश्य को लेके करो, तब जाके आपको इतनी शक्ति दी जाएगी कि आप अच्छे निमित्त बन पाओगे। आप जितनी कल्पना करते हो उससे ज़्यादा संतोष मिलेगा, आपके हाथों से ज़्यादा कार्य होगा, आपका रक्षण, कुटुंब का, समाज का रक्षण होने लगेगा, संगठन बढ़ने लगेगा। इसकी परम आवश्यकता है। इसीलिए हम ऐसी ही प्रार्थना करते हैं भगवान भवानी शंकर के चरणों में, आपके जीवन में मंगलता आए, सुख शांति समृद्धि आपको प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि आप में संस्कार हैं, अच्छे संस्कार हैं, वो जागृत हो, आप क्षेत्र में और कार्य कर पाओ तो दूसरे लोग भी प्रभावित होंगे, उनमें भी अच्छे संस्कार आएंगे, उनका भी भला होगा। सो आपको निमित्त बना के दूसरे लोगों को भी अच्छा होना साध्य है। हमारी जो संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार होना, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं भगवान के चरणों में। फिर से बताएंगे, बहुत अच्छा रहा सब, यहाँ पे कोई कमी नहीं हुई, कोई त्रुटियाँ तो हमें दिखी नहीं, मिलजुल के सब ने किया उत्साहपूर्वक। पहले बार हमारा यहाँ आना हुआ, पहली बार आपने बस ये सारा एक आयोजन किया, पर हमें विश्वास है और भी मिलना होगा, और भी कई कार्यक्रम होंगे, उसमें और भी प्रगति हम देखेंगे समाज में इत्यादि, एक मंगलता आए सबके जीवन में, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आपका किया हुआ हम भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। खूब आशीर्वाद आप पे बना रहे। ओम नंदन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः, अवस्थाशाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु कुरु सदा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा